दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से एक और नई कहानी। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूँ। सुलोचना अपने पति को देखते हुए जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि कौशल्या जी ने राजेश और सुलोचना को पार्टी में जाता देख बस इतना कहा था कि वो रात 10 बजे तक घर वापस आ जाएं। बस सुलोचना ने भी फैसला ले लिया था। इसी बात को एकदम से सिर पर चढ़ा लिया और 2 दिन बाद ही वो किराए का मकान ढूंढने लगी। सुलोचना ने अपनी सहेली मानसी से कहा, मुझे अपनी सास की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। सुलोचना की सहेली मानसी कहती है, तभी तो आप आज़ाद हो, सुलोचना ने चहक कर कहा। तो मानसी का सर उदासी से भर गया और मानसी बोली, नहीं, बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी वास्तव में वही तो आज़ादी थी मेरी। वो कैसे? सुलोचना ने पूछा। जब मैं ससुराल में थी दरवाजे पर कौन आया है मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से घुले मिले थे। मुझे कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे की सीमा की रेखा नहीं चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पसंद था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा पहले माँ के पास जाए। तो फिर सुलोचना की उत्सुकता बढ़ गई। मानसी ने कहा, मैंने अपने पति राकेश को हर तरह से मनाकर अलग घर ले लिया और फिर मैं दरवाजे की घंटी, मेहरी, बच्चों, धोबी, दिनेश सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को लेके नहीं जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती। जबकि ससुराल में रहने पर ये सब बंदिशें नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर राकेश भी इतने खुश नहीं रहते। सुलोचना की आंखें नम हो उठी। उसने पूछा, फिर तुम वापस क्यों नहीं चली गई? किस मुंह से वापस लौटती? इन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वहीं रहो। ओह, मानसी ने सुलोचना से कहा, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हो आपको बाहर की झंझटों का तनिक भी एहसास नहीं होता है। माँ बाप के साथ बंदिशों से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वो पसंद नहीं आती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीरें डाल ली। बड़े होने के नाते तुमसे यही कहूँगी, सोच समझ कर ही ये कदम उठाना। मन ही मन ये गणित दोहराते हुए सुलोचना एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी। उसे मानसी जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन ही मन रट रही थी कि घर पहुंचने के बाद ही सासू माँ के पैर छूकर माफ़ी मांग लूँगी और सदा उनके साथ ही रहूँगी। दोस्तों, हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमने अपने माँ बाप को अपने साथ रखा है। दोस्तों, माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, बल्कि माँ बाप के साथ रहना होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें।